चंबा मुख्यालय में लोगों को आवारा घूम रहे मवेशियों से हो रही दिक्कत से कुछ राहत मिलती दिख रही है। दरअसल शहर में बहुत से ऐसे जानवर घूमते थे जिनकी वजह से एक तो यातायात अवरुद्ध होता था और दूसरा सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को उन जानवरों से चोट लगने का हमेशा ही खतरा रहता था। लोगों ने नगर परिषद से इसकी शिकायत भी की थी। उसके बाद नगर परिषद में इसके ऊपर कार्यवाही करते हुए उन मवेशियों के मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। करीब आधा दर्जन मवेशियों के मालिकों पर जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें ये भी हिदायत दी गई कि अगर दोबारा उनके जानवर शहर में दिखे तो उन पर और भी उचित कार्रवाई की जाएगी। अब शहर के बाहर घूम रहे बेसहारा व आवारा मवेशियों जिनके कान के ऊपर टैग लगे हैं, उनके मालिकों को प्रशासन और नगर परिषद मिलकर ट्रेस करेगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन इन आवारा व बेसहारा पशुओं की वजह से लोग जख्मी हो रहे हैं। शहर की बहुत सी ऐसी जगह है, चाहे कूड़ेदान हो या सड़क का किनारा हो, वहां पर ये आवारा पशु घूमते हुए दिख ही जाएंगे। नगर परिषद की शहर में आवारा घूम रहे जानवरों के मालिकों पर कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर परिषद की ये अच्छी पहल है। जिस तरह से इन जानवरों की वजह से आए दिन लोगों को समस्या हो रही थी, उनसे अब कुछ हद तक निजात मिल रही है। वहीं नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता संजीव ने बताया कि कई दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे कि शहर में जानवरों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हीं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अब तक आधा दर्जन शहर में घूम रहे जानवरों के मालिकों पर जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि अगर दोबारा उनके जानवर यहाँ शहर में घूमते हुए दिखाई दिए तो और भी अधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से नगर परिषद ने शहर में घूम रहे आवारा पशुओं पर कार्रवाई किया, वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। और क्योंकि उस वजह से जो है रोड पे चल रहे लोगों को परेशानी थी और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे थे, ट्रैफिक जाम लग रहे थे शहर में और पंचायत एरिया में भी रोड पे जाम वगैरह लग रहे थे और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप सरकार ने उठाया है, तो ये तो ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक आवारा गाय घूम रही है, तो ये भी एक एक्सीडेंट का जो है वो बन सकता है, क्योंकि पीछे बिल्कुल एक मोड़ और गाड़ी स्पीड से आएगी तो कोई पशु बीच में होगा तो उसके ऊपर टकराएगा तो एक्सीडेंट होने का फुल चांस है। तो जिनके ऊपर टैग नहीं लगे हैं उनके मालिकों के ऊपर भी उनको ट्रेस करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पशुओं के कान के ऊपर जो टैग लगे हैं उनको ट्रेस करके उनके मालिकों को ट्रेस करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनके ऊपर टैग नहीं लगे हैं उनको भी ट्रेस करके किसी तरह से उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं उनको पकड़ के जो गौ सदन में उनको भेजना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई हादसा ना हो कि कोई पशु सड़क पे मारा जाए गाड़ी के नीचे। जो शहर में आवारा पशुओं के खिलाफ नगर परिषद ने जो अभियान चलाया वो सराहनीय है, क्योंकि बाज़ार में बहुत ही इनकी आवाजाही हो गई थी और ख़ासकर सुबह जो बच्चे स्कूल को जाते हैं उनको बहुत दिक्कत थी स्कूल में पहुंचने के लिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि अपने पशुओं को अगर उन्होंने पाल रखे हैं तो घर में रखें, उनको इधर उधर जो आप छोड़ देते हैं बाज़ार में, इससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और शहर वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से और बहुत ही तंग हो गया जो चंबा का बाज़ार है, और इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बांध के रखें। और जो नगर परिषद ये कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। खासकर मैं जो आवारा कुत्ते हैं उनके बारे में भी नगर परिषद को कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा तादाद में कुत्तों की वजह से दहशत फैली हुई है और आए दिन इनके काटने से बहुत से बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों को हानि हो रही है। ये अभियान जो है लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद लोग जो है इस बारे में जागरूक हो जाते हैं, लेकिन नगर परिषद का अभियान रुकते ही दोबारा से वही स्थिति पहुंच जाती है। इस अभियान को लगातार जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। नगर परिषद चंबा द्वारा भी हाल ही में आवारा मवेशियों के प्रति कार्रवाई करते हुए इनके हमने 5-6 आवारा पशु पकड़े हैं और 10,000 के लगभग चालान भी किए हैं। इनकी रोज़ ही समस्या आ रही थी, कंप्लेंट आ रही थी लोगों द्वारा कि ट्रैफिक हार्डन्स भी हो रही है और बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी थोड़ा खतरा था। अब एक बार तो इनको छोड़ दिया, हमने 10,000 के चालान किए थे। 5 आवारा पशु हमने पकड़े हैं और जो आवारा गायें जिनमें टैगिंग की हुई है अपने वेटरनरी विभाग द्वारा, वो भी अगर पकड़ में आते हैं तो हम उनको जब्त करके नीचे गौशाला में देंगे। और इन लोगों से भी मेरी विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने पशुओं को घर में ही रखें।
जिस वजह से लोगों को कोई परेशानी ना आए। अगर फिर भी ये नहीं मानते तो नगर परिषद सख्त कदम उठाने पे मजबूर होगी और इनको खजियाँ जो गौ सदन है वहाँ थोड़ा स्थान है वहाँ भेजा जाएगा और उनको वापस भी नहीं किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा एक गौ सदन चलाया जा रहा है जिसमें एक प्राइवेट संस्था भी सहयोग कर रही है, लेकिन उसमें जो 60 गायों की कैपेसिटी है ऑलरेडी वो पैक है। इसलिए मेरा निवेदन है लोगों से कि अपने पशुओं जो उन्होंने पालतू पशु रखे हैं आवारा ना छोड़े, अदरवाइज़ मजबूरी से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नगर परिषद इसको जो संख्या 60 है इसको भी बढ़ाने जा रही है। इसमें शेड वगैरह का निर्माण जो है वो नगर परिषद की आगामी बैठक में रखा जा रहा है। अगर वो सैंक्शन हो जाता है तो लगभग 40 पशु और रखने की हमारी एक जो एस्टिमेट है उसको पूरा किया जाएगा। लोगों से फिर मैं अपील करता हूँ कि ध्यान रखें, लोगों को परेशानी आपके पशु